नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है। 21 नवंबर मतलब मंगलवार को एक मीटिंग बुलाई गई है। अचानक से यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है और उसमें प्राइस एक्शंस को लेकर जो इंफॉर्मेशंस है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है। क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे इस एक वीडियो में। सोमवार को क्या अपर सर्किट लग सकती है या फिर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है, सारा जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो को पूरा देखें, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़बरदस्त जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सबसे पहले हम लाने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कल के डेट में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडल बनी है, डोजी टाइप की जो कैंडल बनी है, एक बार हाई इसने लगा दिया था पर सर्किट का लगभग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 रुपये का हाई भी लगाया था और नीचे की ओर 40 रुपये का बॉटम भी इसने लगा दिया। लेकिन अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह रही कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई। सडन से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, सडन से 5-10 मिनट के अंदर अपर सर्किट से लोअर सर्किट लगी। जिन लोगों ने भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, कल के डेट में बताया भी था अच्छे से, यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन 4.5 घंटे के आसपास का जो मूवमेंट है वह एक रेंज में ही रहा था। बिल्कुल 44 रुपये के आसपास ही पूरे 4 घंटा यह मूव करते रहा। तो कंसोलिडेशन चल रहा था, जंग चल रहा था बुल्स और बियर्स में कि कौन बाजी मारेगा। हायर वैल्यूएशंस के कारण जो थे बियर्स थे उन्होंने बाजी मारी और प्राइस को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट किया। लगभग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर ही 44 रुपये से 40 रुपये तक का 10% 10% का जो मूवमेंट है वह हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इससे चिंता करने की, डरने की बात इसलिए नहीं थी, क्योंकि जो लगभग 40 रुपये का जो बॉटम था उससे फिर रिकवरी भी हो गई। बहुत ही जल्द प्राइस जो है अपने लेवल्स पर लगभग यहाँ पर 42 रुपये 75 पैसे के आसपास क्लोजिंग भी दिया। ये अच्छी बात थी कि जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं थी। नहीं तो हो सकता था कि अभी आने वाले समय में भी हमें करेक्शन देखने को मिले। और इस चीज़ की बात मैं आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि 87 पर RSI ट्रेड कर रहा था। लेकिन ऑल एंड एवरेज बढ़िया यहाँ पर क्लोजिंग के साथ ठीक ठाक यहाँ पर पॉजिटिव नोट में सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ये एक सबसे अच्छी बात रही। एक चीज़ आप हमेशा अब समझ लें कि जब भी यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता है, लंबा कंसोलिडेशन चलता है, या फिर ये तो काफ़ी लंबा चल गया, 4 घंटे तक प्राइस एक ही रेंज में रहा, यदि 1 घंटे भी, 30 मिनट भी, 40 मिनट भी यदि प्राइस एक रेंज में मूव करती है तो इसका मतलब होता है कि ब्रेकआउट होने वाला है, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ क्योंकि काफ़ी हायर RSI ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी प्राइस एक्शन चार्ट्स की। अब यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है, 21 नवंबर को मीटिंग्स बुलाई गई है। अब मीटिंग में क्या कुछ है यह भी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मीटिंग बुलाई गई है, रेगुलेशन 30 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन जो है वो यहाँ पर उसके तहत दिस इज़ टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स को यह जानकारी दी गई है कि इन्वेस्टर्स की जो मीट है वो शेड्यूल्ड है कब, ट्यूजडे मतलब 21 नवंबर 2023 को एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज लिमिटेड। जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें बताया गया है कि यह नोट कर ले कि कंपनी का जो IR रिप्रेजेंटेशन है ऑन द फाइनेंशियल्स फॉर द क्वार्टर एंड द हाफ ईयर इंडेड 30 सितंबर 2023, ठीक है, ये जो क्वार्टर इंडेड और हाफ ईयरली के जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसको लेकर यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि कोई भी डाटा लीक नहीं की जाएंगी। एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एज वेल एज ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। इन दोनों जगहों के अलावा और भी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक मतलब कि बताया नहीं जाएगा, डिस्कस नहीं किया जाएगा। would only be presented, discussed, and no other unpublished price sensitive information would be shared during the said meeting। ठीक है, जिसमें कि प्राइस इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइस के मूवमेंट को प्रभाव डाल सके, मतलब गलत इम्पैक्ट हो, उस तरह का कोई भी जो डाटा है, प्राइस सेंसिटिव जो डाटा है उसको नहीं बताया जाएगा। और ना ही बताया जा रहा है कि कोई किसी तरह का डिस्कशन करेगा। तो इस प्राइस मूवमेंट को लेकर यहाँ पर बातें चल रही थी कि काफ़ी बड़ी रैली जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर हो आ रही है, देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर एक मीटिंग है, उसके साथ में जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी डिस्कशन किए जाएंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट जो हाफ ईयरली के और क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशंस किए जाएंगे। इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक हमें फ्रूटफुल जो मीटिंग का आउटकम निकल कर आ सकता है। लेकिन उसके साथ में यह भी बताया गया है
है कि अगर किसी को कुछ, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोगों को तो काफ़ी जानकारी होती है, तो उन्हें भी बताया गया है कि किसी तरह का कोई प्राइवेसी सेंसिटिव डाटा जो है उसको भी शेयर नहीं करना है, लीक नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ पर जो प्राइवेसी है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की जा रही है। तो अचानक से यहाँ पर जो है मीटिंग को बुलाया गया है, तो इसका भी अच्छा इम्पैक्ट हमें जो है मंगलवार को भी देखने को मिलना चाहिए। उससे पहले सोमवार को किस तरह की मार्केट ओपन हो सकती है, मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव नोट में ही ओपन होना चाहिए, और यदि कंसोलिडेट करता भी है तो गिरावट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि एक आध दिन 2 दिन गिरावट कंसोलिडेट करे, उसी रेंज के अंदर मूवमेंट तो हो सकती है, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कल के डेट में इनिशिएट हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। फिर से स्टॉक जो है अपने एक ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा सकता है। थोड़ा सा RSI को नीचे आने दीजिए, फिर से प्राइस जो है ऊपर की ओर एक अपर सर्किट मार सकता है, और जो सीरीज चलती है 3-4 दिनों की अपर सर्किट, फिर 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन, उस तरह का मूवमेंट जो है हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो सोमवार को जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ फिर से स्लो एनर्जी के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।